नमस्कार साथियों, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मैं इस्तीफा देने वाली नहीं हूं, मैं तो चुनाव ही नहीं हारी हूं, मुझे चुनाव हरवाया गया है। इस तरह का ममता बनर्जी ने 1 घंटे से ज्यादा का लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो तमाम अपनी बातें रखी। उनको शक है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी से चुनाव जीती है, चुनाव आयोग के इशारे पे चुनाव को जीता गया है। इस तरह का आरोप है ममता दीदी जी ने लगाया है। साथियों, ममता दीदी जी ने क्या कुछ कहा है वो तो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनी है, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तर को जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, टीएमसी के नेताओं को पीट रहे हैं। इस तरह का वीडियो आया है सामने, वो तमाम वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और आपसे मेरा ये सवाल है, आप बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीता है, कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। कई हमारे पत्रकार साथी हैं, उनको भी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चुनाव जीत सकती थी पश्चिम बंगाल में, वो भी जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। वहां से भी बीजेपी जीती है साथियों। सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है एसआईआर। वो तमाम घटना मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, जो ममता बनर्जी ने बोला है और जो बंगाल में घटनाएं हुआ है। टीएमसी के नेताओं को पीटा गया है, दफ्तरों को जलाया गया है। लेकिन आपसे एक छोटा सा अपील है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में एक्चुअल में हुआ क्या है, किस तरीके से चुनाव को जीता गया है। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव जीतती है साथियों, कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट ला सकती है। सोचिए, इतना सीट, इतना इजाफा। लोग ये बातें बोल रहे हैं कि 90 लाख वोटरों को काटा गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। ममता बनर्जी जी ने क्या कुछ कहा है साथियों, गौर से पढ़िए। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, ना ही मैं राजभवन जाऊंगी, मुझे हराया गया है। अधिकारी तौर पे चुनाव आयोग के जरिए हम हार चुके हैं, लेकिन असली में हम जीते हैं, हारे नहीं हैं। आगे बोल रही हैं ममता बनर्जी जी कि चुनाव आयोग भाजपा का आयोग है। साथियों, इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी जी। सोचिए, सोचने वाला बात है कि आखिर एक राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहती हैं। ये जो आरोप लगा रही हैं साथियों, इस आरोप का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। हालांकि कानून कहता है कि जो व्यक्ति हार जाता है उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब तो तमाम विधायकों का वो सर्टिफिकेट मिल गया है जीत वाला, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी जी कोर्ट का रुख अपनाएंगी, सुप्रीम कोर्ट कहीं जा सकती होंगी, जाएंगी, क्योंकि वो तो इस्तीफा देंगे नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर जब भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि ममता बनर्जी जी ये सब बातें बोल रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, संविधान में सब कुछ लिखा है। यानी कानूनी तौर पे अब लगता है ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं साथियों, क्योंकि इस तरह से वो आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। सबसे बड़ा मेरा सवाल है साथियों, यदि 90 लाख वोटरों को काटा गया तो चुनाव आयोग को कोई ना कोई जवाब देना चाहिए ना, कि या वो बांग्लादेशी हैं, या वो यहाँ के रहने वाले हैं, या वहां के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी ने 27 लाख से अधिक मतदाताओं को बताया सुप्रीम कोर्ट में कि वो लोग पिछले चुनाव में वोट दिए और इस बार चुनाव में वो वोट नहीं देंगे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। आगे ममता बनर्जी जी ने कहा कि वो तमाम लीडर पश्चिम बंगाल आ रहे हैं जो जो चुनाव हारे हैं। तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं ममता बनर्जी जी से भेंट करने। साथियों, अब मैं चाहूंगा कि जरा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से वीडियो देखिए। सबसे पहले भवानीपुर का ये वीडियो देखिए, देख रहे हैं, देखिए गौर से। ये भवानीपुर का वीडियो है, तोड़फाड़ किया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये बात बोलती है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन एक ऐसा दृश्य सामने आया है साथियों, जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम है डोला सेन। देखिए, तस्वीर देखिए आप, किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता घेर कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा सुनिए ये। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चोर कोई चोर, चोर भाई को कौन, चोर कोई, जय श्री राम, जय श्री राम, चोर भाई को कौन, चोर घेर कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले देश भर में प्रदर्शन कर रही थी
कि विपक्ष के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, अब सम्मान कौन नहीं कर रहा है। दूसरा ये वीडियो देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक पुरुष को ममता बनर्जी का लुक देकर देखिए उनको घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश जाओ। सबसे बड़ा सवाल है साथियों, ममता बनर्जी जी हिंदू हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, तो वो बांग्लादेशी कैसे हो सकती हैं? बताइए, ये लोग बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब सम्मान कौन नहीं कर रहा है नारी का? अब जवाब देंगे कोई? देश भर में प्रदर्शन हुआ कि विपक्ष के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अब देखिए दूसरा ये वीडियो देखिए, टीएमसी के दफ्तर में आग लगाया गया, जल रहा है धू धू करके। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बंगाल में जश्न का माहौल रहना चाहिए, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी शोभा नहीं देता है साथियों। दूसरा ये वीडियो देखिए, घर पे हमला किया जा रहा है। यदि आपको कपड़े से पहचान नहीं आ रहा है तो झंडा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ये लोग लिए हैं, पत्थर चला रहे हैं घर के ऊपर, वो टीएमसी का दफ्तर है। तो पश्चिम बंगाल से जो जो दृश्य सामने आया है ना, वो सबको चौंका दिया है। चाहे वो चुनाव का नतीजा हो, चाहे ऐसा ऐसा वीडियो हो चुनाव का, हालांकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है साथियों। असम का अगर बीजेपी बोलती कि असम में बीजेपी जीत गई तो वो लोग मान जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी के गढ़ में इस तरह से वोटिंग बढ़ना, लोग ये बोल रहे हैं हमसे, कई लोग जब बातें हो रहा था साथियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार का चुनाव आप देख लीजिए, यहाँ पे जो वर्तमान में पहले सरकार थी एनडीए, उसके पक्ष में काफी वोट हुआ, सरकार उनकी बनी। पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग प्रतिशत काफी था, तो जाहिर है ममता दीदी जी का सरकार बनना चाहिए। अगर बिहार से आप देख रहे हैं तो बिहार में जिस तरह भाजपा को वोटिंग पड़ा, उस तरह टीएमसी को भी वोटिंग पड़ा होगा। लेकिन ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि मैं इस्तीफा देने वाली नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है साथियों आने वाले दिनों में आपको देखा जाएगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जाएं ममता बनर्जी जी, क्योंकि अभी तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। बाकी इस कार्यक्रम के बारे में आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।